हम खलवी तकसीम को जब हमने शुरू किए थे तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि खलवी तकसीम और ख़ासतौर पर सादा खलवी तकसीम के ख़ास दो मराहिल है, एक मरकज़ी की तकसीम और दूसरे खलवी माए की तकसीम। तो जो मरकज़ी की तकसीम में हमने जो आखिर में पढ़े, आखिरी हालत, वहाँ पर मरकज़ी की तकसीम का अमल यानी कैरियोकाइनेसिस का अमल ख़त्म हो जाता। उसके बाद फिर खलवी माए की तकसीम यानी कैरियोकाइनेसिस का अमल शुरू होता। तो कैरियोकाइनेसिस मरकज़ी की तकसीम के बाद फौरन शुरू हो जाता। बस होता क्या इसमें, ये जो खलिया है, खलिए में दो मरकज़े मौजूद है टीलोफेज खत्म होने के बाद। अब ये जो दो मरकज़े एक ही खलिया माए में, अब ये खलिया माए तकसीम होता इस तरीके से, और खलिए माए की तकसीम के बाद दो दुख्तर खलियात, छोटे खलियात तैयार हो जाते। लेकिन मसला ये है कि ये जो खलिया माए तकसीम हुआ और नतीजे में जो दो खलियात तैयार हुए, ये खलिया माए की तकसीम का अमल नबाती और हैवानी खलिए में एक जैसा नहीं होता। ये नबाती और हैवानी खलियों में मुख्तलिफ तरह से होता। तो हमको सबसे पहले देखने का है कि ये हैवानी खलिए में किस तरह होता। फर्ज कर लो ये हैवानी खलिया में दो मरकज़े बन गए टीलोफेज के बाद। अब ये है इसकी खलवी झिल्ली। खलवी झिल्ली में क्या होता, खलवी झिल्ली में यहाँ पर इनक़िबास तैयार होता। ये इनक़िबास तैयार हो गया। इसको आप इंग्लिश में कॉन्स्ट्रिक्शन बोल सकते। अब ये जो इनक़िबास तैयार हुआ, ये और गहरा होते जाता और ये इस कदर गहरा होता, ये इस कदर बढ़ते जाता कि एक वक्त वो आता कि खलिया माए, ये दोनों तरफ के खलिया माए, ये खलवी झिल्ली इनकी अलग अलग बन जाती और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते। नतीजे में दो खलिए तैयार हो जाते। तो इस तरह खलिया माए तकसीम होता हैवानी खलिए में इनके बाद की तैयारी की वजह से। लेकिन अगर आप बात करें नबाती खलिए में, तो फर्ज कर लो ये नबाती खलिया है, इसमें भी कैरियोकाइनेसिस का अमल हुआ, दो मरकज़े बन गए। अब इसमें हैवानी खलिए की तरह इनके बाद ना बनते हुए बीच में खलवी प्लेट तैयार होती इस तरीके से, और खलवी प्लेट तैयार होने के बाद ये दरमियान से टूट जाती, और दरमियान से टूटने के बाद नतीजे में दो दुख्तर खलियात तैयार होते। तो इससे हम ये नतीजा खस कर सकते कि हैवानी खलिए में खलवी माए की तकसीम इनके बाद तैयार होने की वजह से होती, जबकि नबाती खलिए में ये खलवी प्लेट की तैयारी की वजह से होती। अब आखिर में हमको ये देखने का है कि सादा तकसीम की अहमियत क्या है। तो सादा तकसीम की पहली अहमियत ये है कि जिस्म की जो झीज होती, जिस्म की जो झीज होती उसको रिकवर करने का, उसको भरने का काम खलवी सादा खलवी तकसीम की वजह से होता। यानी हमारा जो जिस्म है या कोई भी जानवर अगर है तो उसका जिस्म खलियात से बना हुआ है। जब वो मुख्तलिफ काम करता, ये कामों के दौरान उसके जिस्म के खलियात कुछ मुर्दा होते, कुछ दूसरे अफ़ाल की वजह से झड़ते रहते। अगर ये खलियात झड़ने का अमल मुसलसल जारी रहा तो एक वक्त वो आएगा कि उसका जिस्म गायब हो जाएगा पतला होते होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उसके जिस्म में लगातार सादा तकसीम हो रही खलियात की, और सादा तकसीम खलियात की होने की वजह से खलियात कम हो रहे तो खलियात नए भी बन रहे, इसलिए उसके जिस्म की झीज की भरपाई हो जाती और इसके जिस्म बाकी रहता। यह पहली अहमियत। दूसरी अहमियत
जख्म भरने का अमल। जब जख्म लगता, किसी भी उजू पर अगर जख्म लगता तो वहां के खलियात निकल जाते। अब खलियात निकलने की वजह से यहाँ पर गढ़ा तैयार हो गया, एक शगाफ तैयार हो गया। ये शगाफ को भरने के लिए नए खलियात की जरूरत पड़ती और ये नए खलियात बनते सादा तकसीम की वजह से। ये इसकी दूसरी अहमियत है। और तीसरी अहमियत इसकी ये है कि जिन हैवानात में खून रहता और खास तौर पर खून के खलियात रहते, वो खलियात भी सादा तकसीम की वजह से तैयार होते। एक चीज आपको आखिरी में सादा खली तकसीम के बारे में ये जहन में रखनी की है कि जब एक खलिया सादा तकसीम में हिस्सा लेता तो एक खलिए से दो खलिए बनते। ये पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये खलिए में क्रोमोसोम फर्ज कर लो 4 है तो ये बनने वाले खलियात में भी, मतलब दुख्तर खलियात में भी क्रोमोसोम 4 होंगे। यानी जितने मादरी खलिए में क्रोमोसोम होंगे उतने ही दुख्तर खलियात में क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन रहती, बराबर रहती। ये है सादा तकसीम के बारे में। लेकिन आगे जो हम तकलीली तकसीम को पढ़ने वाले हैं, तकलीली तकसीम में क्या होता, पहले तो एक खलिए से 4 खलियात तैयार होते। ये क्यों होते इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन तकलीली तकसीम में एक खलिए से 4 खलिए बनते, लेकिन क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती। फर्ज कर लो मादरी खलिए में क्रोमोसोम की तादाद 4 है तो यहाँ पर बनने वाले 4 दुख्तर खलियात में क्रोमोसोम की तादाद 2 हो जाती। यानी मादरी खलिए के मुकाबले में आधी हो जाती। ये बात आपको ध्यान में रखने की है। अगले पीरियड में हम, यानी अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह मियोसिस यानी तकलीली तकसीम को तफसील से पढ़ेंगे।